राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं प्रारब्ध। मेरे साथ आज बैठे हैं भाई संदीप आर.के. संघी। संदीप भाई राम राम। सर राम राम। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की बातचीत शुरू करने से पहले एक सूचना दर्शकों के लिए कि 15 फरवरी दिन रविवार यहाँ नोएडा गाजियाबाद में इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज IIHS में एक सोशल मीडिया समिट 24 मतलब 2 दर्जन मूर्धन्य पत्रकार, वक्ता, प्रवक्ता, राइट विंग के टॉप के स्पीकर्स, क्रिएटर्स सोशल मीडिया पे वो पधार रहे हैं। आप सबका स्वागत है। हमारे पास भाऊ तोरसेकर जी होंगे, संजय दीक्षित जी होंगे, अनुपम मिश्रा जी आ रहे हैं प्रयागराज से, कंचन गुप्ता सर होंगे, सुरजीत दास गुप्ता जी होंगे, कर्नल आर.एस. सिंह होंगे, अवनीश भाई आ रहे हैं, आप रहेंगे, पुष्कर दादा हैं, व्यालोक भाई आ रहे हैं, प्रखर श्रीवास्तव जी आ रहे हैं, शांतनु गुप्ता जी आ रहे हैं, हर्ष ग्लोबल वाले हर्ष भाई आ रहे हैं, ओमकार चौधरी जी हैं और भी लोग हैं, धीरेन्द्र पंडित साहब हैं। हाँ। युवा चेहरे बहुत हैं, अपने अनुपम सिंह जी हैं, अनुपम के सिंह, उसके बाद आपके श्रीकांत जी हैं। पूरी लिस्ट अभी एक साथ 2 दर्जन वक्ता आ रहे हैं। आप सबका स्वागत है। 15 फरवरी दिन रविवार सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो संदीप भाई आज की चर्चा शुरू करें। बिल्कुल सर जी। आरफा तुम कहाँ हो? आरफा पजामा शेरवानी किसके पजामे में घुसी हो? जोहरान की अम्मी तो एप्स्टीन के द्वीप पे है। तो साहब, जोहरान की अम्मी मैंने सुना है एप्स्टीन फाइल में, एप्स्टीन के द्वीप पे, एप्स्टीन के साथ जी जोहरान को गोद में लिए हुए प्रकट हुई हैं जी। क्या है सर इसका मतलब? सर सबसे पहले तो हम ये जान लें एप्स्टीन फाइल क्या है। एप्स्टीन फाइल अमेरिका में एक ऐसी डॉक्यूमेंट है, बाकायदा बहुत मेरे ख्याल 40-60 हज़ार पन्ने हैं उसमें। ट्रंप ने कहा था कि मैं इसको सबके नाम निकालूंगा, और एप्स्टीन नाम का एक आदमी था, जेफरी एप्स्टीन, वह लोगों को बच्चे व्यभिचार के लिए सप्लाई करने का कार्य जो है उसने किया। यह उसके कई सारे 2000 से ज़्यादा वीडियोस हैं। इसमें अमेरिका के राजनीतिज्ञ, हॉलीवुड वाले, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, बहुत सारे बड़े नाम, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन इत्यादि इत्यादि, मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसका नाम अभी स्टीफन हॉकिंस जैसे लोग भी। अब हाँ वही कह रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो जेफरी एप्स्टीन की इस फाइल में एक नाम आया है मीरा नायर का। मीरा नायर भारत की एक फिल्म मेकर है। वो फोटो भी फिल्म फोटो भी, हाँ फोटो सब है, पूरा डिटेल आया है उस पन्ने में आया है। ठीक है भाई, CIA तो सबका हिसाब रखती है ना, सबको कंट्रोल करने के लिए ही सब क्लब में जाना पड़ता है, कराना पड़ता है, करना पड़ता है, तो सबके हिसाब किताब रहते हैं, सबको ब्लैकमेल करने के लिए फाइल्स रहती हैं, धीरे धीरे करके रिलीज़ की जा रही हैं। मीरा नायर हैं तो भारतीय मूल की, लेकिन सदैव US में रही, और हॉलीवुड की तरफ से, वहाँ की प्रोडक्शन कंपनीज की तरफ से भारत में आके भारतीय पिक्चरें बनाती थी। 3 पिक्चरों का नाम लिंगा जो उन्होंने बनाया। पहली थी सलाम बॉम्बे, उनकी पहली फिल्म ही सलाम बॉम्बे थी। सलाम बॉम्बे, ध्यान रखिएगा, बम्बई में गरीब बच्चों के साथ, सड़क के गरीब बच्चों के साथ उन पर एक पिक्चर बनाई जाती है, और उसको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते हैं इत्यादि इत्यादि। और उसमें क्या किया गया था, बाल सुधार गृह, जिन बच्चों का कोई पूछने वाला नहीं, जानने वाला नहीं, अनाथ बच्चों का। और फिल्म के आप पोस्टर्स देखें, आपको दिख जाएंगे। उसमें इरफान जब बहुत यंग थे तब उन्होंने छोटा सा रोल प्ले किया था, नाना पाटेकर भी थे। एकदम वही सड़क की देसी पिक्चर जो थी वो बनाई थी उन्होंने। खैर, दूसरा उन्होंने फिल्म बनाई थी कामसूत्र 96 में, और इंडियन मॉडल्स को लेके जो ऐतिहासिक वो पूरा देखते हुए कि कामसूत्र को कैसे, बहुत एक्सप्लिसिट सीन्स थे, मतलब वो अपने समय की बहुत ही इनफेमस पिक्चर थी। तीसरी पिक्चर बनाई उन्होंने मॉनसून वेडिंग, नसीरुद्दीन शाह थे और रजत कपूर थे, शेफाली शाह थे इत्यादि। और उसमें एक विजय राज उस फिल्म से चमके थे कि गेंदा का फूल खा रहे हैं, वैसा सीन था।
उस पिक्चर में ये था कि दिल्ली में एक पंजाबी फैमिली में शादी हो रही है, उस वेडिंग में सब लोग आ रहे हैं और अपना कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, और अंत में पता चलता है कि एक चाचा जो है वह एक बच्ची का शोषण कर रहा था। यह उस फिल्म में ट्विस्ट के रूप में दिखाया गया। अब यह मीरा नायर जेफरी एप्स्टीन के साथ पाई जाती हैं और भारत से बहुत सारे बच्चे किस तरीके से वहाँ गए। मीरा नायर की माँ एक एनजीओ चलाती थी सलाम बालक ट्रस्ट करके, जिसमें अगेन अच्छा, मीरा नायर की माँ सलाम बालक नाम का एक इसी तरह NGO स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए एनजीओ चलाती थी जी। और जेफरी एप्स्टाइन जो है बच्चे प्रोवाइड कर रहे थे। सर आपको याद होगा एक पिक्चर आई थी पेज 3, वह पिक्चर हम लोग देख के निकले, मधुर भंडारकर की वो पिक्चर हम देख के निकले थे। तो अक्सर क्या होता है, दोस्त यार के साथ आदमी पिक्चर देखने जाता है तो निकलता है बाहर, बात करता है पिक्चर के बारे में। मुझे याद है कि हम लोग सन्न थे, 5-10 मिनट तक हम दोस्तों ने आपस में कोई बात नहीं की, जीतने की कुछ नहीं, क्योंकि फिल्म का आखिरी सीन जो था उसमें ट्विस्ट ये था कि मुंबई की हाई सोसाइटी वाले लोग एनजीओ के माध्यम से एक अनाथालय चलाते थे और छोटे बच्चों को विदेशी गोरों को सप्लाई करते थे, और इस काम में मुंबई का कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आदमी इन्वॉल्व था, और यह खबर मीडिया हाउस के द्वारा दबा दी जाती है। यह फिल्म का मुझे याद है, मैंने पेस्ट्री देखी। एप्स्टीन आइलैंड में मतलब बड़ी विभत्स किस्म की एक, अरे पर मैं जरा थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा। जी जी जी। मधुर भंडारकर ने इतनी हिम्मत कर कैसे दी मुंबई में बैठ के? सर उसने अपना एक जॉनर बनाया, ठीक है। आपको नहीं लगता दिस फिल्म वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम्स? इट इज रिलेवेंट फॉर ऑल द टाइम्स जी। यह कार्य क्या 1920, 30, 40 में मुंबई में नहीं हो रहा था, जहाँ पे फिल्मी एक्ट्रेसेस की माएँ अपनी बच्चियों को 15 साल 16 साल की बच्चियों को प्रोड्यूसर के सामने परोसती थी कि हीरोइन बना देगा। उसका उदाहरण है लक बाई चांस नाम की फिल्म, जो कि फिल्म मेकर कम्युनिटी के अंदर के लोगों ने, जावेद अख्तर की बेटी की पहली पिक्चर जोया अख्तर ने बनाई थी। उसमें एक डिम्पल कपाड़िया ने एक एक्ट्रेस का रोल प्ले किया था जो अपनी बेटी को फिल्मी एक्टर बना रही है। बेटी नखरे कर रही है तो वह कहती है उससे कि तेरे को सारी सुविधा दे रखी है इसलिए जवान चल रही है, अगर तुझे 15-16 साल की उम्र में तेरी माँ ने प्रोड्यूसर के सामने बिस्तरों में भेजा होता तब इतने नखरे नहीं होते। मतलब कि शी वेंट थ्रू दैट। ये फिल्म का डायलॉग है। फिल्म मेकिंग वाले लोगों ने यह बात जो है अपनी फिल्म के माध्यम से सामने रखी थी। लक बाई चांस, फरहान अख्तर, ठीक है। मंटो ने लिखा है सर, मंटो ने लिखा है, बहुत बड़ा नाम है, जद्दन भाई। नरगिस की माँ, नरगिस जी की माँ। तो ये सब उसी सर उस समय हिंदू महिलाएं जो है फिल्मों में काम नहीं करती थी। दादा साहब फाल्के जब तक थे फिल्म इंडस्ट्री में, जब तक वो पौराणिक पिक्चरें बना रहे थे, तब तक जो है तब तक यह सब गंदगी नहीं हुई थी, महिलाएं नहीं मिलती थी फिल्मों में काम, वैश्याएं भी नहीं काम करती थी। ये जब लाहौर और वहाँ से कराची से सब आए फिल्म इंडस्ट्री में, और बंगाल से उठे कुछ लोग, देविका रानी वगैरह फिल्म वाले, कई सारे स्टूडियो वगैरह बनाए, और दादा साहब फाल्के को भगा दिया। वो 5 साल बनारस में रहे थे सर। उनका अंत में करियर बहुत ख़राब किया इन लोगों ने, जिसने इंडस्ट्री पैदा की, इंडस्ट्री वाले उनको भगाया, और उसके बाद ये सारी गंदगी जो है परोसना शुरू किया। फिर जो, और शुरू में मुस्लिम महिलाएं ही फिल्मों में आपको मैक्सिमम आपको एक्टिंग करते हुए दिखेंगी, और बाद में वो दाऊद ने मुस्लिम महिलाओं को हटाया और हिंदू महिलाओं को मतलब पुश करना शुरू किया। खैर, कमिंग बैक टू एप्स्टीन, हाँ, पेज 3 में मीडिया हाउस ने खबर दबाई कि कॉर्पोरेट ने इस प्रकार से बच्चों का दुरुपयोग करके व्यभिचार कराया और अपने फायदों के लिए। सर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और अमेरिका में तो मीडिया की अद्भुत स्वतंत्रता है सर। क्यों नहीं बताया? भारत में अदानी पे करने के लिए, भारत में क्या हो रहा है, भारत में गरीबी है नहीं है क्या है, 100 रिपोर्ट है इनके पास। यहाँ मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदू के साथ अत्याचार नहीं हो रहा, सब कुछ लिखने के लिए इनके पास सारी स्वतंत्रता है। एप्स्टीन फाइल की कहानी किसी न्यूयॉर्क
टाइम्स ने, किसी वॉशिंगटन पोस्ट ने क्यों नहीं बताई आज तक? सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों पता चल रहा है? ये कहानी एक दिन की नहीं है, 25 साल की, इनको सब पता था। और कोई बड़ी बात नहीं कि इनके एडिटर, इनके राइटर, इनके पत्रकार सब भी एप्स्टीन फाइल्स में हो, उन मीडिया के मालिक भी एप्स्टीन फाइल्स में हो। हॉलीवुड वाला होगा, नेता होगा, और वहाँ का बिजनेसमैन होगा, वहाँ का थिंक टैंक वाला होगा, वहाँ का लॉबी करने वाला होगा, तो सर मीडिया वाला क्यों नहीं होगा? मीडिया वालों का काम क्या है? खबर दिखाना नहीं, खबर छिपाना। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने सदैव ये कार्य किया है। कमिंग बैक टू मीरा नायर, भाई भारत में मीरा नायर की ऐसी कौन सी फिल्मोग्राफी है, कौन सा कमाल की फिल्में बना दी इन्होंने कि इंटरनेशनल अवार्ड। अच्छा, एक बात, सबसे बड़ी बात सर, मीरा नायर के एक पहले पति थे जो सलाम बॉम्ब में उनकी फिल्म के प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन असिस्टेंट थे। उसका नाम पता है क्या था सर? मिच एप्स्टीन। अच्छा, मीरा नायर के पहला पति, जोहरान के बड़े अब्बू का नाम? जहरान के सौतेले, हाँ वही, हाँ, बड़े अब्बू। उसका नाम था मिच एप्स्टीन। इस जेफरी एप्स्टीन से क्या उसका संबंध कोई है? हो सकता, नहीं हो सकता, हु नोस। पर चलिए, एक खुलासा तो हुआ कि उसके जोहरान के बड़े अब्बू का नाम मिच एप्स्टीन था। जी आगे। अब ये मीरा नायर का जब नाम आता है तो ये जोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर बनाया गया है। ऐसी कौन सी खूबसूरती है इसमें, इस लड़के में, जो कि इसको बाकायदा मीडिया के द्वारा प्रमोट करके न्यूयॉर्क का मेयर बनाया गया है। जैसे बराक हुसैन ओबामा को बताया गया कि अरे गरीबी से उठा और अमेरिका का प्रेसिडेंट, कुछ नहीं, फालतू बात थी। उसकी माँ को यूएसएड फंड करता था, इसको बचपन से ग्रूम किया गया था कि आगे बढ़ा के एक ब्लैक प्रेसिडेंट देना है। बहुत सारे कैंडिडेट थे, उसमें से ये ठीक ठाक बोलने वाला निकला, इसको आगे बढ़ा के बना दिया। जोहरान को मेयर बनाने के लिए कितने बिस्तरों से गुजारा होगा उसकी माँ ने, कोई बड़ी बात नहीं है सर। माँ तो, माँ और माँ मतलब जोहरान की नानी और जोहरान की माँ, कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से अनाथालय से बच्चों का क्या करते होंगे ये लोग। एप्स्टीन में यह भी आया है, अब यह क्लेम भी आया है सर, मैं मतलब बोलते बोलते क्या कहें कि साला दिमाग सन्न हो रहा है कि क्या हो रहा है, मैं मुंह से अजीब शब्द निकल रहे हैं। एक वीडियो भी घूम रहा है एक लड़की का, कह रही है कि ये लोग इंसान खा रहे थे। हाँ, वो आया कि अतड़ियाँ और पता नहीं क्या, वो बड़ा विभत्स है। आपको को याद होगा सर, भारत में पहले इस तरह की कहानियां चलती थी मतलब कि किसी होटल में एक उंगली मिली। हाँ हाँ, चलती थी इस तरीके से, भारत में भी चलता था। कलकत्ता, एक किताब है सिटी ऑफ जॉय, उसमें डोमिनिक लेपियर ने वगैरह सबने लिखा भी है कि कलकत्ता एक बहुत बड़ा हब था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। कम्युनिस्टों ने आके बनाया। आई हैव रेड सिटी ऑफ जॉय। तो उसमें जो है हड्डियों का और इस तरीके का इंसान के, क्यों निठारी कांड क्या था, क्या हो रहा था निठारी कांड में? भाई हड्डियां मिली थी ना नाले से, किसने किया? वो तो छोड़ दिया। उसको छुड़वाने वाले कौन थी? ये इंदिरा जयसिंह, ये वकील है ना इंदिरा जयसिंह दिल्ली वाली, इसके भी एनजीओ में विदेश से पैसे आते थे, इसका एनजीओ कैंसिल किया गया है। इसका अभी हाल फिलहाल का एक और काम इसने क्या किया है कि बच्चियों की उम्र कम कर दीजिए, कंसेंट टू, उसमें कि 16 साल की बच्चियां भी अगर कंसेंशुअल रिलेशनशिप में हैं या वो एंजॉय करना चाहती हैं, ये सब आधार बनाया गया है। तो पॉक्सो एक्ट में उस लड़के को फंसना नहीं चाहिए इस प्रकार से कुछ कि भैया 14-15 साल। लंदन में सर मुसलमानों ने कितनी यंग गर्ल्स को वहाँ पे ग्रूमिंग किया है, ग्रूमिंग गैंग के नाम से किया है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, अब मैं थोड़ा सा एक नए एंगल से बात करूंगा आपसे जी। अपने कुकर्मों को नॉर्मलाइज करने के लिए या थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए इसमें मोदी जैसे लोगों का नाम घुसेड़ा जा रहा है एप्स्टीन फाइल्स में। मोदी इजराइल में जाके पता नहीं कौन सी एप्स्टीन से, एक तो मोदी कौन सी सलाह लेंगे मुझे एक तो ये समझ में नहीं आता। एप्स्टीन से सलाह ली और उसके बाद इजराइल गए और नेतन्याहू से मिले और वहाँ पे मोदी नाचे और गाए। मोदी नाच भी लेते हैं, मुझे तो नहीं।
सर मोदी का पल पल कैमरे में कैद होता है, पब्लिक इवेंट जितने होते हैं। पहली बात, मोदी कोई रहस्यमय तरीके से 2 महीने के लिए बैंकॉक नहीं जाते हैं। मोदी जब जाते हैं तो मोदी का जो विजिट होती है कहीं पर भी, मैं एक बात बताऊं सर, वो 2 महीने पहले प्लान होती है। सर मेरे को एक विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया था कि मोदी की विजिट मिनिमम 2 महीीने पहले और उनका शेड्यूल भी बहुत और उनका शेड्यूल प्लान करने में और उनकी मीटिंग्स प्लान करने में ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। कम से कम 1000 आदमी इन्वॉल्व होता है। सब क्या बातें होंगी, क्या फैसले होंगे, कौन साथ में जाएगा, किससे क्या निगोशिएट करना है, कौन सी डील लेके आनी है, कौन सा बिजनेस लेके आना है, कौन सा FDI लेके आना है। उसमें एक बात बताओ, मोदी को रहस्यमय तरीके से मालिश थोड़ी ना कराने जाते हैं विदेश जब जाते हैं। निखिल कामत जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और वो उसके पॉडकास्टिंग है, उसका रणबीर कपूर के साथ में एक पॉडकास्ट है। निखिल कामत ये कहता है कि मैं मोदी जी के साथ अमेरिका गया था उनकी मीटिंग्स में, तो शाम के 6 बजे तक मैं थक चुका था और उनकी मीटिंग लगी हुई थी 10 बजे 11 बजे तक, और फिर उनको अगले सुबह इजिप्ट जाना था, फिर उसके अपनी वहाँ मीटिंग थी, यही सब था। तो उस आदमी की एनर्जी पे बात हो रही थी, वो एक अलग कहानी। मैं दूसरी बात बताऊंगा कि एप्स्टीन क्या, इजराइल की जो बात बता रही है, वो वीडियो घूम रहा है, सबको पता है नेतन्याहू के उनके कैसे अच्छे टर्म्स है। पाकिस्तान, ये कई आप लोग जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट से सुनते होंगे कि भारत यूएसए में लॉबिंग नहीं करता है, पाकिस्तान की लॉबिंग बहुत अच्छी है। ठीक, अमेरिका में पाकिस्तान की बहुत चलती है, भारत की नहीं चलती है। लॉबिंग पे पैसा नहीं खर्चे करते, वहाँ की लॉबिंग फर्म्स को नहीं बोलते। एप्स्टीन लॉबिंग करता था, लॉबिस्ट जो होते हैं ना, अब वो सरकार के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं कि अगर आपको अमेरिकन सरकार में बात करनी तो ये आदमी से, जैसे उदाहरण के रूप में मनमोहन सिंह के साथ जब प्लेन में बरखा था तो पूरा जो पत्रकार जाते थे, तो क्यों जाते थे? वो वहाँ की जनता को मैसेज देने के लिए जाते थे कि जब मनमोहन सिंह उतरे सीढ़ी से, उसके बाद ये 4-6 पत्रकार उसी प्लेन से उतरे, तो बाकी फोटो खिंचाई तो हो गया। तो जो मेन लोग थे, जो दलाल किस्म के लोग थे, जो लॉबिंग भारत सरकार के साथ करना चाहते थे, उन चारों के पास पहुंचते थे, कह रहे सब तो इसी प्लेन से आते हैं, इन्हीं को पकड़ो, यही लोग पहुंचाते हैं। ये मतलब मनमोहन जो सुनते होंगे इन्हीं की मुंह से सुनते होंगे। तो ये लॉबिंग वाला जो गेम है ना, और लॉबिस्ट कॉरपोरेट और पॉलिटिशियन के बीच का कार्य कर रहा है। तो यदि आपको बात करनी है तो लॉबिस्ट सरकार अपॉइंट करती, किससे बात करिए, इससे मेल करिए। जयशंकर हरदीप पुरी जी का एक लेटर है, अभी वो चल रहा है, उसमें सीधी बात हुई है कि भाई ये काम है, ऐसा काम है, ये करना चाहते हैं, ये डील हो रही है, ये हो रहा है, ये सारी मेल है, दैट्स इट जी। जब साली यूएस सरकार ने ही एक व्यभिचारी को अपना लॉबिस्ट बना रखा है, तो किससे बतियाएगा आदमी? और फिर कहोगे कि यूएस से क्यों नहीं बतिया रहे हो, वहां बहुत ट्रेड हो रहा है, वहां पे ये है, वहां है, आप उसको छोड़ क्यों रहे हो, ये कर रहे हो? क्या करे आदमी दुनिया में? असुरों से बतियाने में, असुरों से डील। यूरोप वाले कौन से बहुत सुधरे हुए हैं। FTA जो हो रहा है, तलवार की धार पे चल के भारत के लिए, भारत इस समय तेल का रेट कंट्रोल करता है। और कांग्रेसी, अच्छा अब ये बात कांग्रेसी बोलेंगे सर, जिनका नेता दिल्ली में तंदूर कांड कर रहा था, और ये जितनी मीरा नायर, ये सबको कांग्रेसी सब गवर्नमेंट्स ने पूरी तरह सपोर्ट किया है। जितने नाम मैंने लिए, जावेद अख्तर को किसने राज्यसभा भेजा? कांग्रेस ने। समान आदमी को किसने भेजा? कांग्रेस ने। पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो गंदगी से भरी हुई है, आप देखेंगे कांग्रेसी उसके आसपास डोलते हुए, वो कांग्रेसियों के आसपास डोलते हुए नजर आएंगे। तो ये किसी तरीके से 10 साल में भारत ने अपनी मर्यादाओं के माध्यम से अपने आप को बचा के रखा है। हम तो दोस्त की बहन को भी बहन कहते हैं, वो भी हमें भैया ही कहती हैं। हम लोग तो मोहल्लादारी छोड़ के किसी को प्रेम संबंध करना होता है तो कहीं दूर दराज से जाके समझ में आता है कि मोहल्ले में आदमी नहीं ढूंढता है। ये आजकल फिल्मों में और ये सब की, अरे दोस्त की बहन पे भी लाइन मार सकते हैं, ये कर सकते हैं। और ये अमेरिका में अमेरिकन पाई नाम की पिक्चर सर बहुत प्रसिद्ध पिक्चर है जी। मतलब वहां पे ये है कि मॉम, दोस्त की माँ, एक टर्म है मिल्फ। ये मानसिकता वाले लोगों के साथ क्या डील करोगे? अमेरिका में जो रहता है उससे पूछो अपने बच्चों को कैसे इन घटिया माहौल से बचाने का प्रयास करता है दिन भर रात भर।
और बोलते संस्कार, और हमारे इन्हीं संस्कारों को बॉलीवुड वाले बोलते हैं, कह रहे संस्कार गलत है। संस्कार क्या होता है? बाप के साथ बैठ के पीना चाहिए, बाप के साथ ये करना चाहिए, दोस्त हो जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे एक जगह तो नज़र बचाओगे। इन्हीं संस्कारों के कारण जो है हम लोग आदमी ठीक ठाक होकर निकलते हैं, इन सब घटिया चीज़ों में पड़ते नहीं हैं। यहाँ बच्चों के साथ कर रहे हैं। इनके चर्च का स्पॉटलाइट नाम की मूवी है सर, उसमें बताया कि चर्च वाले पीडोफिलिया कर रहे थे। इन्होंने खुद फिल्में बना रखी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए जी, इन्होंने ह्यूमन को खाने की फिल्में बना रखी है सर। हैनिबल नाम की फिल्म, साइलेंस ऑफ द लैम्स। यस, हैनिबल लेक्टर इनका सबसे बड़ा विलेन, जैसे हमारे गब्बर इनका हैनिबल लेक्टर है। वाह क्या एक्टिंग किया एंथनी हॉपकिंस ने, क्या एक्टिंग की है। क्या कर रहा था वो? ह्यूमन मीट खा रहा था, और तुमने उसको अवार्ड दिया है, मुझे एक ऑस्कर बनाया है। मुझे एक बात बताइए, एक पूरी लॉबी है, मैं नाम जानबूझ के ले रहा हूँ, आपको मालूम है यूट्यूब छोटे छोटे टर्म्स को पकड़ लेता है, जो कि छोटे बच्चों के साथ करने के लिए कुख्यात है। एक पूरा 1400 साल पुराना इतिहास भी छोटे बच्चों वाला है। हाँ, उन पे पिक्चर नहीं बनाते। मदरसों की, मस्जिदों की वीडियोस हैं। हाँ? मौलानाओं को उस मौलाना, अच्छा बच्चेबाजी पे आज तक कभी कोई सर धुरंधर में बच्चेबाजी का खाली जिक्र आ गया। हाँ, एक छोटा सा रेफरेंस देख लीजिए, पूरे इकोसिस्टम को कैसे मिर्चें लगी धुरंधर में जी। आपने हिंदू जो हमारी जो परंपरा है, हमारा साहित्य, हमारा भी बहुत बड़ा, इतनी कहानियां हैं, हमारे यहाँ तो कभी बच्चेबाजी का कोई जिक्र नहीं आया। क्यों? सर ये चीज़ हमारे मस्तिष्क, क्या हमारे आत्माओं से, हमारे गांव शहर से भी दूर है, और ऐसी चीज़ है कि सुन के घृणा हो जाएगी। हम यूं ही इन लोगों को मलेच्छ बोल के इनसे दूर नहीं रहते थे सर। जो सेकुलरिज्म नाम का एक टर्म छोड़ के फिर इन दोनों समाज को साथ रखने का प्रयास किया गया। मिर्जापुर में जिम चला रहे हैं, लड़कियां पकड़ रहे हैं। हाँ ठीक, हाँ कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। मिर्जापुर में जिम चला रहे हैं, बच्चियां पकड़ रहे हैं, 50 बच्चे। अजमेर कांड में क्या किया, केरल स्टोरी क्या किया। एक मुंबई में वीडियो चैट घूम रही है कि कोई हिंदू जो है वर्जिन होके नहीं जानी चाहिए, कोई हिंदू लड़की। मौलाना बनाने, कुरान ही तो रटनी, एक ही किताब तो रटनी है, तो मौलाना बनाने की प्रक्रिया क्या है? जो झुक गया वो मौलाना हो गया, और फिर वो बढ़ाता है अगले बच्चों को। ये तो ट्रेंड है सर वहाँ का। और कौन सा टेस्ट होता है इनके यहाँ पे? बच्चेबाजी का सबसे बड़ा अड्डा तो मदरसे 100%। और उस पे पिक्चर नहीं बनाएंगे। उस पे मीरा नायर ने क्या फिल्म बनाई सर? इस्लाम पे क्या पिक्चर बनाई? द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। मतलब कि वो आतंकवादी बनना नहीं चाहता था। हाँ। समाज ने मजबूर कर दिया उसको आतंकवादी बनने पर। किताब भी है, पाकिस्तानी ने लिखी है। इस्लाम पे जब बनाना होता है तो डाइल्यूट करना है। और इनके सहयोगी ये बॉलीवुड वाले भी कि माई नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। बॉलीवुड में गंदगी कम है। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा आज की बातचीत को वाइंड अप करते हैं। आपको क्या लगता है एप्स्टीन फाइल्स का कोई संज्ञान लेके इस पे से कुछ निकलने जा रहा है, या कल ये बस थोड़े दिन हल्ला मचेगा, उसके बाद सब कुछ वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा? सर एप्स्टीन फाइल्स का नाम तो तब से चल रहा था, इस पर ट्रम्प प्रेसिडेंट का अपना कैंपेन चला रहा था, उससे पहले भी चल रहा था। फिर ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गया, उसने वो फाइल रोक दी। उसने बोला आऊँगा तो सब खोल दूंगा। लोगों ने वोट दे दिया, आया तो पता चला कि उसका खुद का नाम है। एलन मस्क ने बोला, एलन मस्क और इसके आपस में झगड़ा हुआ। ये कहानी तो 1 साल से चल रही है। आज मीरा नायर का नाम आया है, और मीरा नायर के द्वारा अनाथ बच्चों के साथ किए हुए कामों का अब घृणित स्वरूप दिख रहा है, तब हम और आप बात कर रहे हैं। वरना तो नॉर्मलाइज तो अमेरिका में होके रखा है ये चीज़। स्टेप सिस्टर्स हैं, स्टेप माँ ने किसी और से शादी कर ली, उसने माँ के पुराने बच्चे पर नजर डाल दी, मतलब कुछ भी होता है सर अमेरिका। ये सब बाहर में तो डाइवोर्स आम है। इसने उससे शादी की, उसने उससे शादी की, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे, वो उस पर हाथ डाल रहा है, बड़ा कुछ भी हो रहा है। और सब में एक ही चीज कॉमन होती है कि यंग बच्चे, यंग लड़कियां, यंग बच्चे। एक बात बताइए, हम बात करते हैं
इस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो भैया सनातनी सोच, सनातनी जीवन शैली, सनातन, इससे ज्यादा तो पवित्र, इससे ज़्यादा सुरक्षित सुरक्षित और इससे ज़्यादा ज़रूरी दुनिया के लिए कोई विचार और कोई जीवन शैली नहीं हो सकती। जीवन शैली। इनको सनातन को नष्ट इसीलिए करना है ताकि ये अपनी जीवन शैली को जस्टिफाई कर सकें, और सनातन इनके सामने मुंह एकदम सीना ताने खड़ा है कि यह नहीं होने देंगे, यह अधर्म, यह असुरपना नहीं चलने देंगे, चाहे जो हो जाए। और आप हमारे परिवार हर दिन लड़ते हैं सर, हर दिन लड़ते हैं। हर परिवार जो अपनी बेटियां बचाता है, उनको थोड़ा सा बच्चों को भी समझाता है, बुझाता है, कुछ करता है कि पढ़ाई लिख लो, कुछ कर लो, ये सब चीज़ें, प्यार मोहब्बत सब चलता रहेगा, कर लेना, यह सब। मैं तो एप्स्टीन फाइल्स का एक ही निष्कर्ष निकालता हूं सारी दुनिया के सामने। अगर कोई सबसे अच्छी, सबसे सच्ची, सुच्ची, पवित्र जीवन शैली, कोई सोच, कोई विचार है तो वो सनातनी है। हो सकता है लोग कहें कि इसमें कुछ कमियां हैं, हाँ है, लेकिन सनातन में पर सुधार की गुंजाइश भी तो आएगी ना। और कहाँ है? हमारे यहाँ कमियों को डिस्कस किया जाता है और सुधार के लिए आंदोलन चलते हैं। सर आप बता दीजिए कितने आंदोलन चले हैं बाकियों में। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, कोई हिंदू माँ बाप को पता चल जाए कि उसके बेटे ने किसी छोटे बच्चे के साथ कुछ गंदगी की है, वो हिंदू माँ बाप उस बच्चे को अपने घर में रखेगा? तो बता दो मुझे। वो पुलिस को हाथ सौंप देगा, कहेगा इसको लेके जाओ, इतना मारना कि चल ये वापस नहीं आना, ये हमारे लिए मर गया। और यही मुसलमान की माँ जो है कहती है, अरे रे हमारा बच्चा तो मासूम है। ये एक परिवार के अंदर की कहानी है और यही परिवार समाज बनाते हैं। तो संदीप भाई, आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत ज्वलंत विषय। एप्स्टीन फाइल्स ने सारी दुनिया में बेशक गंदगी का एक गटर खोल दिया होगा, पर मुझे उसमें से भी ये रास्ता दिखता है, सनातन को अपनाइए जी। सनातन से ज़्यादा पवित्र कुछ नहीं। और इस समय प्रोटेक्ट करिए। हाँ, हमले बहुत हो रहे हैं, हमारी मर्यादाएं, हमारे संस्कार, हमारे जीवन का जीने का जो भी तरीका है, हमारे पुजारी, हमारे पंडित, हमारी पाठ पूजाएं, कुछ भी जो एक हिंदू माहौल बनाकर दे समाज को, हर उस चीज़ को प्रोटेक्ट करिए। संदीप भाई आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम, हर हर महादेव।